इकोनॉमी इज नॉट द इशू इज यू। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक, जिसका ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन स्पीकर है। टॉप सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बुक का भी ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ही है। हम इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सभी पॉइंट को डिटेल में बुझेंगे। पार्ट 1 का नाम टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर और पार्ट 2 का नाम 1 बिजनेस 8 बिल्डिंग एसेट एंड पार्ट 3 का नाम योर फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ है। हमें पार्ट 1 में राइटर कहते हैं कि हमें क्यों बिजनेस करना चाहिए, मतलब कि कुछ भी करने से पहले हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए, और पार्ट 1 में राइटर वही क्लियर करना चाहता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में कुछ इंसिडेंट शेयर करते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, डाउनसाइजिंग, मोर्टेज, पोंजी स्कीम जैसे घटना बहुत छोटे घटना है यूएसए का। एक सर्वे के अनुसार 2009 में 66 अमेरिकन कहते हैं कि आज की इकोनॉमी सबसे बड़ी क्राइसिस है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना एक बेट खेलने से कम नहीं है, क्योंकि इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्या हो अगर आप 85 ईयर्स में स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, तो इसीलिए राइटर कहते हैं कि ये बेहतर आइडिया नहीं है। जैसे कि 1971 में बहुत सामान्य लोग मिलियनर बन गया, डॉलर का रेट बहुत आगे गया और 2007 में जाके डॉलर क्रैश हो गया। जैसे कि हॉट एयर बैलून आकाश में जाते और फूट जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। आज लोग 65 वर्ष के बाद भी काम कर रहे हैं। ये एक नया सेंचुरी है। ट्रेडिशनल फार्मूला अब काम नहीं करता, जैसे कि स्कूल जाना, अच्छा ग्रेड लाना, जॉब करना, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट, ये सब इंडस्ट्रियल एज का आइडिया है। ये इंफॉर्मेशन एज है। इसमें ना तो जॉब ना तो गवर्नमेंट हमारा ख्याल रखता है। अनएम्प्लॉयमेंट फील्ड की प्राइसेस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। हमें अभी लग रहा होगा कि अभी एम्प्लॉयमेंट ठीक है, बट इन रियलिटी अनएम्प्लॉयमेंट फील्ड की प्राइसेस की तरह अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि लाइफ इज टफ। अगर हम सॉलिड फ्यूचर चाहते हो तो इनकम का सोर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में होने चाहिए, ना कि किसी और के। पार्ट 1 चैप्टर 2 का नाम है सिल्वर लाइनिंग। चैप्टर 2 सिल्वर लाइनिंग में ऑथर से रिपोर्टर सवाल करता है कि क्या खराब इकोनॉमी में कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तो रॉबर्ट जवाब देता है कि एंटरप्रेन्योर्स खराब टाइम में ही निकलते हैं। उन्हें मार्केट के अप्स एंड डाउन से कोई मतलब नहीं रहता। अगर कोई कहते हैं कि लेस अपॉर्चुनिटी है तो इसका मतलब वो लूजर है। रिपोर्टर फिर से पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी में क्या फर्क है, तो ऑथर जवाब देते हैं कि दोनों खराब इकोनॉमी में ही लॉन्च हुआ था, जैसे व्हेन गोइंग गेट टफ, टफ गेट गोइंग। एक सर्वे के अनुसार 72% एडल्ट अपने लिए काम करना चाहते हैं और 67% जॉब छोड़ना चाहते हैं और 61% अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। आगे फिर ऑथर इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट मेथोलॉजी शेयर करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का सोच कहाँ से आया। पहले ट्रेडिशनल एज में सभी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जैसे कि फार्मर, बेकर, टेलर। फिर आइडिया ऑफ रिटायरमेंट एज 65 का शुरुआत पोरेशियन का प्रेसिडेंट ओटो वैन बिस्मार्क 1889 में लाता है, जहां प्रेसिडेंट 65 एज के बाद पेंशन का प्रोमिस करते हैं, बट उस टाइम का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 ही था। दरअसल पोरेशियन एजुकेशन का गोल सोल्जर और वर्कर प्रोड्यूस करना ही था। ऑथर कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट खराब बात नहीं है, ये बस इनकम का सोर्स है और इसे हमारा ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, और एम्प्लॉयमेंट करके हमारा इनकम का सोर्स हमारे हाथ में नहीं रहता। चैप्टर 3 वेयर डू यू लिव। ऑथर इस चैप्टर में रिच का डिफाइन करते हैं। रिच वो लोग हैं जो 1 मिलियन पर ईयर और $20,000 पर वीक कमाते, और पुअर लोग वो है जो अराउंड 25,000 पर ईयर कमाते हैं। और इस चैप्टर में ऑथर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है: ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट एंड आई क्वाड्रेंट। ई क्वाड्रेंट मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मतलब बिजनेस और आई मतलब इन्वेस्टर। एम्प्लॉय लोग जॉब करना पसंद करते हैं, वो कल्चर मेथड में जीना चाहते हैं और ये बहुत इजी है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि एस क्वाड्रेंट के लोग सेलेब्रिटी होते हैं, जैसे कि उनको लग रहा है कि वो बिजनेस ऑन कर रहा है, बट इन रियलिटी वो बिजनेस उसको ऑन कर रहा होता है। और बी क्वाड्रेंट का लोग उसका इनकम का सोर्स उसके कंट्रोल में होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। और इन्वेस्टर ये रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें बहुत हार्ड होते हैं, और उसी के बारे में ये पूरा बुक लिखा गया है। और आगे शेयर करते हैं इन क्वाड्रेंट का कोर वैल्यूज क्या है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि ई क्वाड्रेंट का वैल्यू सिक्योरिटी है और बी का वेल्थ बिल्डिंग
और एस का सेल्फ इंडिपेंडेंस और आई का फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत लोग इस क्वाड्रेंट में जाते हैं और उन्हें लगता है कि बिजनेस है, जैसे कि कोई शॉप ऑन करना, लॉयर, डॉक्टर का क्लिनिक हो गया। उन्हें लगता है कि ये बिजनेस है। दरअसल ये नहीं है। ये लोग टेक्निकल स्किल होते हैं और ये ज़्यादा करके इगोइस्ट और अपने ग्रुप का सबसे स्मार्ट लोग होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट लोग जैसे कि जॉब करना, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट होगा, ये लोग एम्प्लॉयमेंट है। आप कैसे पहचानेंगे कि आप इस क्वाड्रेंट में हैं और बी में है और आई में है? अगर आपका इनकम फर्स्ट 6 में बंद हो जाता है, इसका मतलब आप एस और ई क्वाड्रेंट में है। और आगे चैप्टर 5 इट टेक टाइम टू कंट्रोल में ऑथर शेयर करते हैं अपना होमलेस। 1985 में ऑथर होमलेस थे और 1989 में कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ। उसके पास कुछ नहीं था और वो चाहता तो 1985 में जॉब भी कर सकता था, पर उसे पता था उसका ड्रीम नहीं होगा हासिल। इसीलिए उसने उसका जो गोल था बिजनेस करने में, उसमें लगे रहे और आगे के 5 साल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम रहा। और आगे शेयर करते हैं कि 90% लोग नए बिजनेस में फेल हो जाते हैं और उसके लिए अराउंड $5 मिलियन लगते हैं। और फिर आगे आइडिया सर्च करते हैं बिजनेस का फ्रेंचाइज, जैसे कि मैकडोनल्ड, KFC, सबवे का ब्रांच खोलना। इसमें 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन पैसा लगता है और उसके आगे भी अदर पेमेंट चार्ज होते हैं, जैसे कि सर्विस चार्ज, एडवर्टीजमेंट चार्ज। और इनका भी रिकॉर्ड है कि 3 में से 1 हमेशा ब्रोक हो जाता है ये। और आगे ऑथर कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इनकम का सोर्स एक पब्लिक वाटर टैप की तरह है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो पानी आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा।